अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। नाजरीन, एयर इंडिया का तैयारा अहमदाबाद के करीब हादसे का शिकार हुआ, जिसमें सवार तमाम लोग सवाए एक शख्स के ज़िंदगी की बाजी हार गए। इन जाँ बहक होने वाले लोगों में एक पाकिस्तानी लड़की मरियम भी शामिल है। मरियम आखिर भारत क्या करने गई थी? इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटर्स की टीम इस वक्त भारत पहुंच चुकी है। जाए हादसा का दौरा भी किया गया है। ब्लैक बॉक्स इस तैयारे का बरामद किया जा चुका है। इसको डी कोड करने में कितना वक्त लगेगा, डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नाज़रीन, जाँ बहक होने वाले लोगों में एक पाकिस्तानी लड़की मरियम भी शामिल है। मरियम अपने ख़ानदान के हमरा, अपनी फैमिली के हमरा इस तैयारे में ट्रैवल कर रही थी और अहमदाबाद से लंदन वापस आ रही थी। इस तैयारे में मरियम का शौहर और 2 बच्चे भी सवार थे। मरियम के शौहर का नाम जावेद अली सैयद है, मरियम है इसमें, और बच्चों के नाम ज़ैन और अमानी है। ज़ैन की उम्र 5 साल है जबकि अमानी 4 साल की है। ये तमाम लोग ब्रिटिश नेशनल हैं। मरियम काफ़ी तवील अरसे से यूके में मुकीम थी। वहाँ पर ही इसने इंडियन मुस्लिम से शादी की और इसके बाद ये लोग भारत जो थे छुट्टियां गुजारने आए हुए थे और अब अहमदाबाद से वापस लंदन जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा पेश आया। जावेद अली, इसका ताल्लुक मुंबई से है। मरियम खुद पाकिस्तानी नयात है और इसके साथ साथ अब हो क्या रहा है कि तमाम की तमाम डेड बॉडीज़ नाकाबिल शनाख्त हैं। इसी तरह मरियम की भी डेड बॉडी नाकाबिल शनाख्त है, लेकिन क्योंकि मरियम की फैमिली पाकिस्तानी नयाद है, हालांकि तमाम लोग जो हैं वो यूके नेशनल हैं, लेकिन पाकिस्तानी नयाद होने की वजह से मरियम के ख़ानदान को भारत आने की इजाज़त नहीं दी जा रही। मरियम के एक रिलेटिव ने भारत के आला हुक्काम से रिक्वेस्ट की है कि मरियम की फैमिली को भारत आने दिया जाए ताकि वो अपना डीएनए सैंपल दें और मरियम की बॉडी इसको रिसीव करें। तो ये मामला इस वक्त लटका हुआ है और यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि ये इतना बड़ा सानहा, इतना बड़ा हादसा हुआ है, तो इसमें पाकिस्तानी अगर कोई है या किसी का भी ताल्लुक किसी भी मुल्क से है, इस चीज़ को पीछे रखा जाए और जो एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है, ब्रिटिश नेशनल ये फैमिली है, इसको भारत आने की इजाज़त दी जाए ताकि वो अपनी बेटी की लाश जो है वो रिसीव कर सकें। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेटर्स की टीम इस वक्त पहुंच चुकी है भारत में और इन्होंने जाए हादसा का दौरा भी किया है। वहां से मुख्तलिफ शवाहिद इकट्ठे किए हैं। इन शवाहिद इकट्ठे करने के दौरान एक और डेड बॉडी जहाज़ के पर के नीचे से बरामद हुई है। अब तक 281 के करीब बॉडीज़ इनको रिकवर किया जा चुका है और बॉडीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन बॉडीज़ रिसीव करने के लिए इस वक्त जो लोग वहाँ पर जमा हैं उनमें बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा पाया जा रहा है, क्योंकि तमाम लोगों का ये कहना है कि हमने अपने डीएनए सैंपल्स दे दिए हैं, लेकिन इस प्रोसेस में इतना टाइम लग रहा है, बॉडीज़ हमारे हवाले नहीं की जा रही, तो लोग जो हैं वो इस वक्त परेशानी के आलम में तो मुब्तला है लेकिन फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। डेफिनेटली तमाम बॉडीज़ इस वक्त नाकाबिले शनाख्त हैं, तो डीएनए सैंपल्स कलेक्ट करना, फिर उनके बाद उसको क्रॉस मैच करना, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अवाम जो है वो इस वक्त गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन की जो टीम है इन्होंने एक मीडिया ब्रीफिंग भी दी जिसमें ये कहा गया कि थर्सडे को कैप्टन सुमित ने एयर इंडिया प्लेन के जो पायलट थे, इन्होंने अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरी और लेस देन अ मिनट यानी कि 32 सेकंड में ही तैयारा जो था वो हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया। इससे पहले जो कैप्टन सुमित थे इन्होंने मेडे की कॉल दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने रिस्पांस किया, लेकिन पायलट की तरफ से कोई रिस्पांस ना आया। तैयारा 650 फीट बुलंदी से नीचे आ गिरा, हॉस्टल की बिल्डिंग से जा टकराया, जिसमें वहाँ पर उस वक्त मुतादिद मेडिकल के स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स मौजूद थे। मुतादिद डॉक्टर्स जाँ बहक हुए और इसके साथ साथ एक लेडी डॉक्टर जो एक डॉक्टर की ही बीवी थी जो प्रेग्नेंट थी, वो भी इस वाक़े के नतीजे में, इस हादसे के नतीजे में जाँ बहक हो गई। ब्लैक बॉक्स इस तैयारे का जो है वो बरामद किया जा चुका है और इन्वेस्टिगेशन टीम का ये कहना है कि इसको डी कोड करने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लग सकता है। इन्वेस्टिगेशंस इस वक्त की जा रही हैं और जब तक ये इन्वेस्टिगेशंस मुकम्मल नहीं हो जाती, ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है ये भारत के अंदर ही मौजूद रहेगी और जब इसका ब्लैक बॉक्स डी कोड किया जाएगा
تبھی جو ہے مزید حقائق سامنے آئیں گے کہ آخر طیارے کو کیا پرابلم آئی جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر حادثے کا شکار ہو گیا. لیکن جو ابھی کچھ ابتدائی ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اس طیارے کے لینڈنگ گیئرز اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے فلیپس میں کوئی پرابلم تھی جس کی وجہ سے طیارے نے اڑان پراپر نہیں بھری اور لیس دین اے منٹ وہ طیارہ جو تھا وہ ہاسٹل کی بلڈنگ سے ٹکرا گیا. اس کے ساتھ ساتھ DNA کے لیے ہاسپٹل کے باہر لمبی لمبی لائنز لگی ہوئی ہیں. انل پٹیل جن کا بیٹا اور بہو اس طیارے میں موجود تھے اور حادثے کا شکار ہوئے، دونوں جاں بحق ہو گئے. انل پٹیل کا یہ کہنا ہے کہ آج سے تقریباً 2 روز پہلے میں DNA جمع کروا چکا ہوں، DNA سیمپل دے چکا ہوں، لیکن اب تک میرے بیٹے اور میری بہو کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں وہ میرے حوالے نہیں کی گئیں. انل پٹیل کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر ڈیڈ باڈیز ہاسپٹل میں رکھی گئی ہیں وہاں پر کھڑے ہونا، اس کے باہر کھڑے ہونا بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ لاشوں کی بدبو جو ہے وہ بہت زیادہ پھیل رہی ہے. سو انل پٹیل کا بھی یہ کہنا ہے کہ 2 روز گزرنے کے باوجود بھی میرے بیٹے کی لاش میرے حوالے نہیں کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر 6 سال سے UK میں مقیم تھے، اپنی بیوی اور بچوں کو لینے احمد آباد آئے تھے اور یہاں سے انہوں نے اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر واپس لندن جانا تھا. ان کے جو فادر ہیں انہوں نے بھی انڈین میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے بیٹے کے جو بچے تھے جس میں 2 ٹوئنز تھے یعنی کہ ان کے پوتے، وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے کہ ہم لندن جا رہے ہیں اور اب اپنے فادر کے ہمراہ وہاں پر اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے. بچوں نے اپنے اسکول بیگز نئے لیے تھے اور اپنے دادا کو آ کر یہ کہا تھا کہ اب ہم بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ اب ہم لندن جا کر اپنی باقی کی ایجوکیشن کمپلیٹ کریں گے. اس شخص کا یہ کہنا تھا کہ میرے پوتے پوری رات یعنی حادثے سے پہلے کی جو رات تھی وہ میرے ساتھ میرے سینے پر سر رکھ کر جو تھے وہ سوئے تھے اور میں وہ لمحات بھول نہیں پا رہا. یہ ایک ایسا حادثہ ہے جس نے مجھے اور میری فیملی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. بچے بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھے، میری بہو بہت زیادہ ایکسائٹڈ تھی، لیکن کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ اس اندوہناک حادثے کا شکار ہو جائیں گے. ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ کہنا تھا کہ 9 جون کو میرا بیٹا اپنی فیملی کو لینے احمد آباد پہنچا تھا اور 11 جون کو یہ حادثے کا طیارہ جو تھا وہ حادثے کا شکار ہو گیا. تو یہ انتہائی افسوسناک حادثہ ہے جہاں پر مختلف اس میں سے سٹوریز سامنے آ رہی ہیں. وہیں پر ہی مریم کی فیملی جو کہ پاکستانی ہے لیکن UK نیشنل ہے، ان کو بھارت آنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اس لیے چونکہ ان کا تعلق پاکستان سے ہے. سو میرے خیال میں اس میں انڈین گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر اس چیز کی اجازت دے تاکہ مریم کی جو فیملی جو اس میں پاکستانی لڑکی موجود تھی وہ بھارت جائیں، DNA سیمپلز دیں اور مریم کی ڈیڈ باڈی اس کو ریسیو کریں. میں جیسے جیسے مزید ڈیٹیلز اس حوالے سے سامنے آئیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. بہت شکریہ آپ نے آج کا ویلاگ دیکھنے کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.